अपार आईडी के बिना बच्चे नहीं दे पाएंगे मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम, क्योंकि अभी भी बिहार राज्य के 85 लाख स्कूली बच्चों का अपार आईडी बनना बाकी है। और कैंप मोड में अब जो है ना स्कूली बच्चों का जो है ये अपार आईडी बनने का काम शुरू हो चुका है। देखिए, ये अपार आईडी या अपार कार्ड जो है ना, इससे आप अनभिज्ञ नहीं है, ये अनजान चीज़ नहीं है अब आपके लिए। लेकिन इसके ना होने पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो हमारे मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्या उससे भी बच्चों को वंचित किया जा सकता है? क्या अपार आईडी या अपार कार्ड ना रहने पर एग्ज़ाम देने से रोका जा सकता है? और अगर अपार कार्ड ना हो तो ये बनेगा कैसे? जिन बच्चों का छूट गया उनका बनेगा कैसे? जिनका बन गया उनका कार्ड कैसे निकलेगा? ये सारी बात आज समझ लीजिए आप, ताकि आगे अपार आईडी या अपार कार्ड ना रहने से आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये अपार आईडी की बात अगर हम करें तो ये APAAR जो होता है ना, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। और अपार आईडी जो है ना, ये अपार आईडी असल में देखा जाए तो आपके यानी बच्चों के, छात्रों के, स्टूडेंट के सारे एकेडमिक रिकॉर्ड का एक जो है डिजिटल नंबर होता है। और इस नंबर के जरिए किसी भी स्टूडेंट का पूरा उसका एकेडमिक हिस्ट्री, उसने कहाँ कहाँ पढ़ाई की, कब कब जो है उसने कौन से एग्ज़ाम पास किए, कौन कौन सी डिग्रियाँ उसके पास है, कब उसको कौन सा पुरस्कार मिला, किस एग्ज़ाम में उसने कितने नंबर हासिल किए, सारे एकेडमिक रिकॉर्ड इस जो है ना अपार आईडी में संग्रहित होते हैं, जमा होते हैं। और एक नंबर से, सिर्फ एक अपार नंबर से जो है ना, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्था बच्चे का पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड और हिस्ट्री देख सकती है, जान सकती है। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की, जिस पर बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो सिर्फ बिहार के अंदर 85 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनका अपार आईडी बनना शेष है। अब जो ये हमने एक सवाल उठाया कि अगर किसी का अपार आईडी या अपार कार्ड बना हुआ नहीं है तो क्या उसको बोर्ड एग्ज़ाम देने से वंचित किया जा सकता है? देखिए, अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर किसी बच्चे का अपार आईडी नहीं है, अपार कार्ड उसके पास नहीं है, तो उसको मैट्रिक या इंटर के बोर्ड एग्ज़ाम देने से या 10-12 का बोर्ड एग्ज़ाम देने से उसको रोका नहीं जा सकता। अभी तक ऐसा रूल, ऐसा नियम लागू नहीं हुआ है। हाँ, कुछ ऐसे लाभ जरूर हैं जिनसे इन बच्चों को वंचित किया जा सकता है। अब वो लाभ कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए। इन लाभों से वंचित होंगे बच्चे जिन बच्चों का अपार नहीं बनता है, तो वे छात्रवृत्ति, डिग्री, पुरस्कार, स्कूल बदलने पर सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड को आसानी से ट्रैक करने और ट्रांसफ़र करने जैसे महत्वपूर्ण डिजिटल लाभों से वंचित रह जाएंगे। इससे शिक्षा में एकरूपता और सुगमता कम होगी। यानी देखा जाए तो ये यहाँ पर छात्रवृत्ति की बात की गई, डिग्री यानी कि सर्टिफिकेट मिलने की बात की गई, कोई पुरस्कार मिलने की बात की गई, और स्कूल बदलने या फिर संस्था बदलने पर जो एकेडमिक रिकॉर्ड ट्रांसफ़र करने का सुविधा है वो भी उन बच्चों को नहीं मिल पाएगा। अब सवाल उठता है कि ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी, लेकिन इतना तो तय है कि 10th और 12 का बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर मैट्रिक इंटर का बोर्ड एग्ज़ाम हो, इन सारे एग्ज़ाम से आपको वंचित नहीं किया जा सकता अगर आपके पास अपार आईडी कार्ड नहीं है तो। ठीक है, अपार आईडी अभी इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए मैंडेटरी, आवश्यक, अनिवार्य नहीं किया गया है। अब सवाल उठता है कि ठीक है, जिसका अपार आईडी बन गया है उसको मालूम कैसे पड़ेगा? देखिए, हर स्कूल का जो है ना एक होता है UDICE पोर्टल पर लॉगिन आईडी। तो स्कूल वाले क्या करते हैं ना कि UDICE पोर्टल पर सिंपली बच्चों का, अपने यहाँ जिनका एडमिशन होता है ना, स्कूल वाले उन बच्चों का UDICE पोर्टल पर एंट्री करते हैं नाम के साथ। और जैसे ही उस बच्चे का पूरा प्रोफाइल UDICE पोर्टल पर, वेबसाइट पर अपडेट हो जाता है, स्कूल के द्वारा अपडेट कर दिया जाता है, उस बच्चे का ऑटोमेटिक पेन नंबर जनरेट हो जाता है। पेन नंबर यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। और जिसका पेन नंबर जनरेट हो जाता है ना, कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिक उसका अपार आईडी भी UDICE पोर्टल के द्वारा ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया जाता है। ये नंबर होता है, अपार आईडी एक तरह का नंबर होता है, जैसे आधार नंबर होता है ना, वैसे ही ये भी एक नंबर होता है। अब अपार आईडी जिसका जनरेट हो गया, वह चाहे तो अपने स्कूल से संपर्क करके अपना अपार आईडी नंबर, यानी अपार का जो नंबर है ना, जैसे आधार का जो 12 अंक का नंबर होता है, वैसे ही अपार का भी नंबर होता है। अपार का वो अंक डिजिट में वो अपने स्कूल से पूछ सकता है, लिख सकता है। ये तो हो गया अपार आईडी, आपको नंबर मिल गया मतलब अपार आईडी मिल गया। अब है कि इसको कार्ड की शक्ल में, जैसे आधार, ठीक है, आधार नंबर होता है 12 अंक का, लेकिन आधार का एक कार्ड भी तो होता है ना, आधार कार्ड इसको कहते हैं। तो वैसे ही अपार का एक कार्ड निकलता है प्रिंट आउट। ये कार्ड आप कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए सिंपल तरीका है क्या,
आपको अपने मोबाइल में जो है ना, आपको आधार का ऐप डाउनलोड करना होगा, ठीक है। और आधार का ऐप कौन सा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो डिजी लॉकर जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो डिजी लॉकर ऐप से आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कीजिएगा, आधार नंबर से रजिस्टर कीजिएगा। उसके बाद उसमें अपार आईडी डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप अपार आईडी को डाउनलोड कीजिएगा, आपको पीडीएफ की शक्ल में अपार आईडी कार्ड मिल जाएगा। उस आईडी कार्ड को आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, हो गया कार्ड की शक्ल में, वही आपका हो गया अपार आईडी कार्ड। लेकिन हाँ, इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं दिमाग में रखनी है कि मेरे पास कार्ड नहीं है, मेरे पास अपार नंबर नहीं है, आईडी नहीं है, तो हमको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ना किसी अन्य बोर्ड के एग्जाम में अभी तक इसको मैंडेटरी नहीं किया गया है। अभी तक इसलिए मैंडेटरी नहीं किया गया क्योंकि अभी भी लाखों की संख्या में तो केवल बिहार में है। आप अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो पूरे भारत में ये संख्या जो है ना, करोड़ों में हो सकती है जिनका अभी तक अपार कार्ड नहीं बना है। इसीलिए कैंप लगा करके और कोशिश की जा रही है कि जितने भी ये स्कूल हैं, स्कूली बच्चे हैं, उन सब का अपार कार्ड जल्द से जल्द बन सके। 31 दिसंबर तक इसका डेट रखा गया था, लेकिन 31 दिसंबर तक भी जो है ना, बहुत सारे बच्चे अभी भी वंचित हैं ये अपार कार्ड बनने से। इसलिए इस डेडलाइन को बढ़ाया गया है। अब 9 जनवरी तक कैंप लगा करके इस काम को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अपार कार्ड बन गया है तो उसका नंबर अपने स्कूल से मांगिए, आईडी कार्ड आप जो है ना डिजी लॉकर से डाउनलोड कीजिए, और अगर नहीं बना है तो उसके लिए अब भी अपने स्कूल से संपर्क कीजिए ताकि आपके स्कूल वाले आपका डिटेल यूडाइस के पोर्टल पर एंट्री करें, अपडेट करें, डालें। और जैसे ही आपका यूडाइस पोर्टल पर पूरा प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा, आपको जनरेट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा पेन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर। और पेन नंबर अलॉट होते ही, जनरेट होते ही ऑटोमेटिक आपका अपार आईडी भी यूडाइस पोर्टल द्वारा ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया जाएगा। फिर आप अपने स्कूल से ये मांग सकते हैं। तो ये एक तरीका हुआ। अब इस संबंध में अगर कोई डाउट आपका बच गया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।